समय के पंखों वाला पक्षी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज़ में, जिनमें हम आपके लिए न केवल कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि ऐसी रहस्यमय और रोमांचक कहानियां भी लाते हैं जिन्हें सुनकर न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान हो। ऐसी ही एक और रोमांचक और काल्पनिक कहानी से आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और अपनी आत्मा को शांति प्रदान कर सके। तो चलिए ऐसी ही एक और रोमांचक और रहस्यमय काल्पनिक कहानी से अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है समय के पंखों वाला पक्षी। बहुत समय पहले कल्पना लोक नामक एक जादुई राज्य था। वहाँ आसमान हमेशा सुनहरी रोशनी से भरा रहता था और पेड़ों पर झूमते फूल गाते थे। इस राज्य के बीचों बीच रहती थी अवंतिका, एक साधारण सी लड़की जिसके सपने असाधारण थे। अवंतिका चाहती थी कि वह समय को रोक सके ताकि अपनी हर गलती को वह सुधार सके, हर दुख को टाल सके और हर खुशी को हमेशा के लिए थाम सके। एक दिन जब वह झील किनारे रो रही थी, एक स्वप्न पंखों वाला पक्षी उसके सामने उतरा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड के रहस्य झलक रहे थे। पक्षी ने कहा, मैं कालगामी हूँ, समय के पार उड़ने वाला पक्षी। मैं केवल उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो समय को बदलने की इच्छा रखते हैं। अवंतिका की आंखें चमक उठी और उसने कहा, क्या तुम मेरे लिए समय रोक सकते हो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की हर भूल मिटा सकूं? पक्षी मुस्कुराया और उसने कहा, समय को रोका नहीं जा सकता पर उसे दोबारा जिया ज़रूर जा सकता है। यदि तुम तैयार हो अपनी हर गलती को असली कारण देखने के लिए तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। अवंतिका ने हामी भर दी। अगले ही क्षण वह खुद को अपने अतीत में पाती है, जहाँ उसने पहली बार अपने दोस्तों से झूठ बोला था, जहाँ उसने अपनी माँ की बात अनसुनी की थी और जहाँ उसने अपने डर के कारण एक अवसर खो दिया था। हर दृश्य उसके भीतर एक झंझोड़ सी झलक दे रहा था। वह देखती रही कि उसकी हर गलती ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि कुछ नया सिखाया था। उसकी हर असफलता ने उसे अगली मंजिल के लिए मजबूत बना रहा था। जब वह लौटकर वर्तमान में आई तो कालगामी पक्षी ने उसके सामने आखिरी बार उत्तर दिया और उसने कहा, क्या तुम समय रोकना चाहोगी? अवंतिका मुस्कुराई और उसने कहा, नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि समय उड़ता रहे, क्योंकि हर पल का अपना अर्थ है, चाहे वह मीठा हो या फिर कड़वा हो। पक्षी ने सुनहरे पंख चमकाए और वह आसमान में विलीन हो गया। उस दिन से अवंतिका हर सुबह सूर्योदय को धन्यवाद देना शुरू उसने किया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जीवन का जादू समय को रोकना नहीं बल्कि उसे पूरे तरीके से जीने में ही होता है। ऐसे ही समय बीता, साल बीत गए। अवंतिका अब कल्पना लोक की सबसे बुद्धिमान युवती बन चुकी थी। लोग कहते, जिसे समय की सच्चाई मिल जाए उसे जीवन की हर पहेली समझ आ जाती है। पर अवंतिका के भीतर अब भी एक सवाल बाकी था और वो उसने सोचा कि क्या मैं समय को समझ चुकी हूँ या फिर क्या मैंने खुद को समझ लिया है। एक रात जब आकाश में 3 चंद्रमा एक साथ चमक रहे थे, झील का पानी अचानक नीला नहीं बल्कि चांदी जैसा पारदर्शी हो गया और फिर वही स्वर गूंजा, अवंतिका। वह आवाज़ थी कालगामी की। वह सुनहरा पक्षी फिर उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके पंखों की चमक फीकी थी। कालगामी ने कहा, तुम फिर लौट आए हो? पक्षी बोला, समय को जीना सीख लिया तुमने, अब तुम्हें अपनी आत्मा को देखना होगा। आत्मा का दर्पण खोजो, तभी तुम्हें अपने अस्तित्व की सच्चाई मिलेगी।
अवंतिका ने पूछा। वह दर्पण कहाँ मिलेगा? पक्षी बोला, जहाँ इंसान अपने सबसे बड़े डर से मिलता है वहीं आत्मा का दर्पण जन्म लेता है। अवंतिका निकल पड़ी कालोश पर्वत की ओर, जिसे भय की गुफा भी कहा जाता है। वहाँ हर व्यक्ति को अपने भीतर के डर का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह भीतर गई उसे अपने बचपन की परछाइयाँ दिखी, जहाँ उसने असफलता के डर से सपना छोड़ दिया था, जहाँ वह लोगों की बातों से टूट गई थी और जहाँ उसने खुद को कमतर समझा था। हर दृश्य उसके सामने जीवित होकर आ गया। वह डर से कांप उठी, लेकिन फिर उसने आंखें बंद करी और कहा, मैं अब भागूंगी नहीं, मैं खुद से मिलना चाहती हूँ। और तभी अंधकार में एक झिलमिलाहट सी हुई। एक चमकता हुआ दर्पण उसके सामने उभरा। जब अवंतिका ने उस दर्पण में देखा, वह खुद को नहीं बल्कि हजारों रूपों में खुद को देख रही थी। कभी बच्ची, कभी वृद्धा, कभी योद्धा और कभी साध्वी। हर रूप कह रहा था, तुम सब हम सभी एक जैसे ही होते हैं और तुम सब हम सभी एक जैसे हैं। तुम वो आत्मा हो जो हर जीवन में सीखती है, गिरती है, उठती है और फिर आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अब समझ लिया था कि समय को जीना जीवन है, लेकिन आत्मा को समझना उससे भी बड़ी मुक्ति है। दर्पण धीरे धीरे पिघलने लगा और उसमें से वही कालगामी प्रकट हुआ। इस बार उसके पंख सुनहरे नहीं बल्कि प्रकाश से बने हुए थे। अवंतिका ने कहा, तुमने आत्मा का दर्पण पा लिया है। अब तुम्हारे पास एक दृष्टि है जो समय से पार देख सकती है। अवंतिका ने पूछा, अब आगे क्या? पक्षी बोला, अब तुम दूसरों को सिखाओगी कि कैसे वह खुद को पहचान सकते हैं, क्योंकि अब कोई आत्मा अपने भीतर का दर्पण देख लेती है तब वह पूरी सृष्टि को प्रेम में देखना शुरू करती है। अवंतिका मुस्कुराई। उसके फिर से प्रकाश का आभामंडल बना और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। लोग कहते हैं आज भी जब कोई अपने डर से लड़ता है तो एक सुनहरी रोशनी उसके आसपास मंडराती है। वही अवंतिका होती है जो आत्मा का दर्पण की रक्षक बन चुकी है। ऐसे ही समय बीतता चला गया। आत्मा के दर्पण से मिलने के बाद अवंतिका की आंखों में अब सिर्फ प्रकाश था। वह अब इंसान नहीं थी, वह ज्ञान और करुणा की ज्योति बन चुकी थी। लेकिन उसके भीतर अब एक नई जिज्ञासा जन्मी और उसने सोचा, अगर आत्मा अनंत है तो क्या उसका कोई घर भी है? उसी रात जब कल्पना लोक ने तीनों चंद्रमा एक साथ थे, बिंदु सा मिल रहा था, आकाश फट गया और एक प्रकाश द्वार जैसा कि पोर्टल ऑफ सोल प्रकट हुआ। उस द्वार से मधुर ध्वनि आई और वो बोली, अवंतिका, तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। आओ, आत्माओं को लोक में प्रवेश करो। अवंतिका ने जैसे ही द्वार में कदम रखा, वहाँ एक ऐसे संसार में पहुँच गई जहाँ न तो समय था, न दूरी और ना ही अंधकार। सब कुछ प्रकाश था, पर हर प्रकाश की अपनी पहचान थी। किसी का रंग नीला था, किसी का सुनहरा, किसी का गुलाबी। यह सब जीवित आत्माएं थीं। वहाँ हवा नहीं थी बल्कि स्वप्नदल था, एक अनसुना संगीत जो हर आत्मा को जोड़ता था। वही दूर एक विशाल कमल पर बैठा था कालगामी। अब वह न पक्षी था न प्राणी, वह स्वयं समय का रूप था। अवंतिका ने प्रमाण किया और कहा, कालगामी, मैंने सब समझ लिया है। समय, आत्मा, भय, अब और क्या बाकी है? कालगामी मुस्कुराए और उसने कहा, बाकी है सबसे कठिन प्रश्न। जब तुम सब कुछ जान लो तब तुम क्या बनना चाहोगी? अचानक प्रकाश थरथराने लगा और एक गूंज उठी,
अवंतिका, क्या तुम चाहोगी कि तुम फिर एक आत्मा बनकर जन्म लो ताकि दूसरों को उनका मार्ग दिखा सको? अवंतिका ने चारों ओर देखा। वहाँ असंख्य आत्माएं थीं जो अब भी अपने उत्तर खोज रही थी। किसी में अधूरा प्रेम था, किसी में अधूरी सीख, किसी में अधूरा कर्म। उसने आंखें बंद की और कहा, हाँ, मैं फिर लौटूंगी जब तक हर आत्मा अपनी ज्योति ना पहचान ले। तभी पूरा आत्मा लोक प्रकाश से भर गया। कालगामी ने कहा, तुम हर वरदान दिया जा सकता है जो केवल सृष्टि के रक्षकों को मिलता है। प्रकाश पंख यानी कि विंग्स ऑफ लाइट, जो हर जन्म में तुम्हें मार्गदर्शन बनाकर भेजेगी। अगले ही क्षण अवंतिका का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। वह धरती पर फिर जन्मी। कहीं एक छोटा सा गांव था जहां एक बच्ची हर किसी को आँखों में झांक सकती थी और वह कहती थी, डर मत, तुम्हारे भीतर का प्रकाश है, उसे देखो। लोग कहते उस बच्ची की आंखों में आकाश जैसा गहरापन था और जब वह मुस्कुराती तो कहीं दूर से एक सुनहरी पक्षी उतर के दिखाई देता था, वही कालगामी जो अब उसके भीतर बस चुका था। आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप वह है जहाँ व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के जागरण के लिए जीता है। आत्मा का सच्चा लक्ष्य मुक्ति नहीं, सेवा और प्रकाश का प्रसार है। तो बताइए आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव।